मुखिया जी हमको अपना कसम दिए हैं तो हम रह रहे हैं यहाँ। मुखिया जी या ऋषि? सॉरी। सेरी बाबू भी चाहते हैं कि हम ही घर में रहे, हमारा मदद करते हैं, पता है हमको। लेकिन मुखिया जी हमको कसम दिए हैं और ऐसा है ना कि मुखिया जी का कहा हुआ बात हमरे लिए बहुत जरूरी है। हम मुखिया जी का दिया हुआ कसम नहीं तोड़ सकते। हम उनको अपना बाबा समान मानते हो, बहुत मायने रखते हैं हमरे लिए। हम ना आपका कुछ खाते हैं, ना आप पर निर्भर है, ना हमको आपसे कुछ चाहिए। तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप हमको इस सब ताना मारे, जो हमारा अपमान करे। आया समझ? देखिए रोहित जी, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगा, जब केस तो हो ही चुका है और आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर आप केस लड़िए ना, सच का सामना कीजिए। जो भी आएगा वो आएगा। एक चीज और, अदिति का केस से कोई लेना नहीं। भाई आप ये कैसे बोल सकते हैं? ये लड़की मेरे बाबा को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और आप बोल रहे हो कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इस केस में ऋषि इन्वॉल्व हो चुका है। नहीं अदिति, तुम गलत बोल रही हो। ऋषि इसमें शामिल नहीं है। ऋषि सिर्फ जनक की मदद कर रहा है, लो। बाबा को फंसा नहीं रहा है। तुम सिर्फ अपना साइड देख रही हो, तुम ऋषि का साइड देख ही नहीं रही हो। वो एसपी, उसका रेपुटेशन है। हर ऋषि चाहेगा ना जिससे उसने शादी की है उसके बाबा को क्लीन चिट मिले, और सही भी तो वही है। हम भी यही चाहते हैं। तो अगर उनके ऊपर आरोप लगा है तो वो साबित करेंगे ना। झूठ कैसे साबित किया जाता है? यही तो बात है, झूठ तो साबित हो सकता है, सच होता तो कैसे साबित होता? आपको पता है कि बात झूठ है, तो साबित क्यों नहीं कर पाएंगे आप? मैं ही पागल थी जो तुम्हें कह रही थी यहाँ के लोग। हाँ, कल मैं इसको समझा रही थी कि इसे यहाँ के रहना चाहिए, मैंने इसे मना दिया। लेकिन अभी ये न्यूज़ देखकर तो मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, अदिति यहाँ नहीं रह सकती। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? टॉले। ये मेरा और अदिति का मैटर है। अदिति को यहाँ रहना है या नहीं रहना है खुद देख लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे। नहीं आके क्या देखो ऋषि, वही सारी बातें। तुम एक मेड जैसी लड़की के साथ हो, तुम उसके साथ खड़े हो, तुम उसका साथ दे रहे हो, वही सेम बात।